विंटर सीजन फूलों के लिए जाना जाता है क्योंकि अगर आपके पास छोटी सी जगह है तो भी आप उस छोटी सी जगह में ढेरों सारे गमलों में फूलों के पौधों को लगाकर आप फूलों का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि विंटर के जो फूलों के पौधे होते हैं उनको लगाने के लिए ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। 5 इंच का प्लास्टिक का गमला बहुत ही सही रहता है। तो चलिए आज मैं अपने गार्डन के कुछ फूलों वाले पौधे शेयर करती हूँ जो विंटर सीजन में अभी खिल रहे हैं और जो इस टाइम आप नर्सरी से परचेस कर सकते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस में, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस ऐसे 10 to 15 और 25 रुपीज़ तक की मिलते हैं। उससे अधिक इनकी प्राइस नहीं होती है। अगर अभी भी आप छोटा पौधा लेके आ रहे हैं तो कुछ ही दिनों में उनमें फूल भी आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा सामान्य इसमें देख रेख करने की ज़रूरत होती है, वो वीडियो के बीच बीच में मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। इस टाइम जो सबसे अधिक फूल दे रहा है मेरे गार्डन में पौधा वो है पिटूनिया। पिटूनिया एक बहुत ही कमाल का पौधा है। सबसे पहले मैं ये बोलूँ, अगर आपने पिटूनिया विंटर में नहीं लिया तो फूलों का मज़ा आप नहीं ले सकते। इस पौधे की बहुत सारी प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ी बात यह कि सबसे सस्ते प्राइस में मिलने वाला पौधा हमारे पिटूनिया होता है। पिटूनिया का अगर छोटा पौधा आप ले रहे हैं तो मात्र 10 रुपये में ये पौधा मिल जाता है, जो मैं 10 रुपये में ही सबसे पहले परचेज़ करके लाती हूँ। तब इसकी देख रेख करने के बाद ये बड़ा होता है, तब जाके ये फूल देता है। तो ऐसी मेहनत करने के बाद अगर आपको किसी पौधे से फूल मिलती है तो बहुत ही आनंद मिलता है। पिटूनिया की दूसरी बात यह है कि कलर कॉम्बिनेशन इनकी बहुत ही अद्भुत होती है। एक ही फूल में 2 कलर दिखने को मिलता है और कुछ इनके डबल्स पैटर्न्स वाले भी फूल होते हैं। मेहनत इस पौधे में हमें बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे कम मेहनत में सबसे अधिक फूल देने वाला ये पौधा होता है। इनकी फूलों की जो साइज़ होती है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। दिसंबर में क्या होता है कि इनमें खाली फूल ही फूल नज़र आते हैं बस, और कुछ भी नहीं। इस पौधे से अगर आपको अधिक फूल लेना है तो जब इनकी कलियां पूरी तरीके से खिल के सूख जाए तो उनको पिंच करके प्लांट से अलग ज़रूर कर दे। ये काम करने से ये पौधा बहुत ज़्यादा फूल देता है। इस टाइम ये पौधा भी बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग कर रही है। ये है हमारा गुलदावदी। गुलदावदी की ये जो वैरायटी है आजकल देसी से हाइब्रिड में ये वैरायटी सबसे अधिक दिखने को मिलता है नर्सरी, जिसकी हाइट बहुत कम होती है और फूलों से ये पौधा पूरा भरा हुआ रहता है। छोटे से गमले में ये पौधा लग भी जाता है। अगर आपका गार्डन बहुत छोटा है, छोटे से गार्डन में आप ढेरों सारे वैरायटियों को ऐड करना चाहते हैं तो गुलदावदी को आप ऐड कर सकते हैं। गुलदावदी को आप 5 इंच के गमले में लगाकर ढेरों फूल ले सकते हैं। इनके ढेरों सारे कलरों को ऐड कर सकते हैं। एक ही फूल में 2 कलर भी नज़र आते हैं। सस्ता, टिकाऊ और मजबूत पौधा है। बस इस पौधे से अधिक फूल लेने के लिए जब इनके फूल सूख जाए तो उनको पिंच करके प्लांट से अलग ज़रूर कर दे। उसके बाद इसे अच्छी तरह फर्टिलाइज़र कर दे, गुड़ाई कर दे, पानी का ध्यान रखें और पौधे को धूप में रखें तो आपका पौधा बहुत अधिक मात्रा में फूल देगा। गुलदावदी की ये जो वैरायटी है 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के बीच में मिल जाती है, और जो देसी वैरायटी है इससे कम प्राइस में वो मिल जाती है नर्सरी में इस टाइम। विंटर का ये जो फूल है जिसे गेंदा या मैरीगोल्ड कहते हैं, ये सबसे पहले फूल देना शुरू कर देता है और विंटर के लास्ट तक ये फूल देता है। कभी भी इसका पौधा बिल्कुल भी सूना नहीं रहता है। 1 ना 2 फूल इसमें ज़रूर खिलते हुए दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात है इनके जो फूल होते हैं वो कई महीनों तक ऐसे ही हमारे प्लांट में फ्रेश खिले रहते हैं, जिनको देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये पुराना फूल खिला होगा। गेंदे की जो साइज़ होती है इस टाइम बहुत ही बिग साइज़ का इनका फ्लावर होता है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से अभी भी खिला नहीं है और इनकी कलियाँ देखिए कितनी बड़ी है और कितने सारे पेटल्स होते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी है, इनकी देसी वैरायटी भी है जो थोड़ी सी हाइट में लंबाई तक पहुँचती है और ढेरों फूल देती है। तो 10 रुपये खर्च करके आप इस सुंदर से पौधे को परचेज़ कर सकते हैं और इससे फूलों का आनंद ले सकते हैं। अगला हमारा गजेरिया है। गजेरिया भी बहुत ही प्यारा एक फूलों वाला पौधा है। इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात बोलूँ तो बहुत ही कमाल का पौधा है।
इनके कलर ऐसे होते हैं जिनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये और एक ओरिजिनल फूल होगा। गजेनिया से फूल लेने का सबसे आसान तरीका है कि इससे सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। जितने ज़्यादा सनलाइट में आप इस पौधे को रखेंगे उतने ही अधिक मात्रा में ये फूल देगा। जैसे ही सूरज की रोशनी इसे मिलती है वैसे ही इनके पेटल्स खुल जाते हैं और जैसे ही शाम होती है फिर वो बुझ जाते हैं। इनके फूल एक दिन खिलते तो कम से कम हफ्ते बहुत ही आराम से खिलते हैं। बस इसको गुड़ाई की ज़रूरत होती है और पत्तियाँ पीली हो जाए तो उनको थोड़ा सा रिमूव करें और फूल जो सूख जाए उनको भी ज़रूर रिमूव करें प्लांट से, तभी इनकी नई ग्रोथ फिर से नज़र आती है। अगला हमारा बरबीना है। बरबीना बहुत ही कमाल का पौधा है जो मात्र 10 से 15 रुपए में हमें मिल जाता है। इनकी हाइट तो बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब गमले के साथ ही ये एकदम चिपका हुआ रहता है। बहुत ही छोटा इनकी हाइट होती है, साथ ही फ्लावर्स भी छोटे होते हैं और इनकी पत्तियाँ भी छोटी छोटी सी होती है। देखिए आप, कलर कॉम्बिनेशन की बात बोलूँ तो बहुत ही सुंदर कलर इसका हमें मिलता है। इस टाइम आप नर्सरी जाएंगे ना तो इनके कलर ही निहारते रहेंगे, इतने सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं। कलर की वजह से ये पौधा बहुत ज़्यादा बिकता है और बहुत ही कम देख रेख में ये फूल देता है। विंटर के कुछ पौधे होते हैं ना जो हमारे परमानेंट होते हैं, मतलब एक बार परचेस करने की ज़रूरत होती है और साल भर हम इस पौधे से फूल ले सकते हैं। वो है हमारा डेंथस। डेंथस के कलर की बात बोलूँ तो बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन इसका मिलता है। फूल एक बार खिलते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन तक ऐसे ही फ्रेश खिले रहते हैं हमारी प्लांट में। जब फूल पूरी तरीके से सूख जाए तब उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होती है। क्यों, ये मैं हर एक पार्ट में बोल रही हूँ। तो 10 से 15 रुपये खर्च करके इस परमानेंट डेंथस को आप इस सीजन अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। डेज़ी की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, उनमें से ये जो मिनी डेज़ी है इनके फ्लावर बहुत ही कमाल का है। नर्सरी में तो इनके 2 से 3 कलर मिल रहे थे, लेकिन ये पिंक कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। सबसे अच्छा लगा मुझे इनकी पत्तियाँ एकदम पालक की तरह है। देखिए एकदम फ्रेश, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। और एक छोटे से गमले में मैंने लगाया है। विंटर के जो पौधे होते हैं वो छोटे से गमले में बहुत आराम से लगकर हमें ढेरों फूल देते हैं। सुंदर से पौधे को अगर आप अपने गार्डन में देखना चाहते हैं तो 10 से 15 रुपये खर्च करके आप नर्सरी से इस पौधे को परचेज़ कर सकते हैं। और इस टाइम देखिए ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग करती है। नर्सरी जाएंगे तो इनके बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो छोटे छोटे गमलों में लगाने के लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसे हैंगिंग बास्केट में भी हम लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही प्यारा लगेगा। कुछ फूलों का कलर ऐसा होता है जैसे लगता है कि तितली बैठी होगी, उसे पैंजी कहते हैं। इस पौधे को पैंजी कहते हैं, जिसे बटरफ्लाई की तरह दिखने वाला ये जो फूल है ये बहुत ही प्यारा है। मात्र आप 10 से 15 रुपये खर्च करके इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं इस टाइम। अगर आप बोल रहे हैं कि ये पौधे बहुत ही महंगी प्राइस का मिलता है तो आप छोटा पौधा लेके आइए। छोटा पौधा कुछ ही दिनों में बड़े भी हो जाते हैं और उसमें फूल लगना शुरू भी हो जाता है। मैं जैसे छोटा पौधा लेके आती हूँ 10 से 15 रुपये में, फिर इन पौधों को गमले में लगाकर अच्छी तरह फर्टिलाइज़र कर देती हूँ। 15 से 20 दिन में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आती है, फिर ये फूल देना शुरू कर देता है। विंटर में जो परमानेंट पौधे होते हैं, जैसे जिनके नाम के सामने मैं परमानेंट लगाती हूँ, जैसे ये हमारे क्लेंचो है। क्लेंचो को इस टाइम नर्सरी से आप ज़रूर परचेज़ करें। एक परमानेंट और हार्डी पौधा होता है जो 30 से 35 या 50 रुपये खर्च करके आप अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार ऐड करने की ज़रूरत होती है, बार बार इसे ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं होती है। छोटे छोटे पॉट में हम इसे लगा सकते हैं और उससे फूल ले सकते हैं। इस टाइम इनकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। एक बार पैसा खर्च करके आप इस पौधे को लाइए और हर साल इसी पौधे की कटिंग से आप ढेरों सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। अगला हमारा जेरेनियम है। जेरेनियम मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये एक परमानेंट पौधा होता है और बहुत ही हार्डी पौधा होता है, जिनकी कटिंग बहुत जल्दी लग भी जाती है। मेरे पास ये जो पौधा है मतलब 10 से 12 साल हो गया और हर साल इस पौधे की कटिंग से ही मैं पौधे तैयार करती हूँ और बहुत आराम से ये लग भी जाता है और छोटी सी कटिंग में फूल भी दिखने को मिल जाता है।
इस टाइम आप नर्सरी से इनकी हाइब्रिड वैरायटी को परचेज़ कर सकते हैं जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब की होती है। बस इसे शेड में रखें, ज़्यादा धूप इसे पसंद नहीं है, ना ज़्यादा खाद ना ज़्यादा पानी। अगला पौधा हमारा ये देसी चाइनीज़ बल्सम है, जो इम्पेशन की देसी वैरायटी है। ये बहुत अधिक मात्रा में फूल देता है और कटिंग भी इसकी बहुत जल्दी लग जाती है। इस टाइम नर्सरी में इनके ढेरों सारे कलर आपको मिल जाएंगे। इस टाइम आप परचेज़ कर सकते हैं इस पौधे को और फूलों का आनंद ले सकते हैं। 10 से 15 रुपये में ये पौधा हमें मिल जाता है। तो ये थे कुछ पौधे जो मेरे गार्डन में इस टाइम बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है, जिसे सस्ते प्राइस में मैं परचेज़ करके लाई हूँ। तो आज की वीडियो इतनी ही है। वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।